हेलो बच्चों, तो आज हम लोग गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 5 का पाठ 5 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जानेंगे। बच्चों, जिन्हें शॉर्ट में हम लासा और मासा भी कहते हैं, तो आज हम लोग लासा और मासा के सवाल सीखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संख्याओं को जांचो, परखो और खाली स्थान भरो। तो बच्चों, ये है कार्य पुस्तिका वर्कबुक आपकी मैथ की। तो इसमें क्या है, पहले आपको एक उदाहरण दिया गया है और बिल्कुल आसानी से उसी उदाहरण की तरह आपको अगला प्रश्न हल करना है। तो संख्याएं हैं 6, 9, 11, 40, 119, 164, 248, 746, 882 में 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो हम संख्याओं के नियम में पढ़ चुके हैं कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, जिनके इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। तो देखिए 6 है, ये 40 है, इसमें 0 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है और इसमें 2 है। तो ये संख्याएं क्या हैं, 2 से पूरी विभाजित हैं। वही संख्याएं हमको खाली स्थान में भर देनी है। इसी तरह अगला प्रश्न है 11, 15, 29, 39, 42, 242, 243, 357, 459, 909 और 959 में 3 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो बच्चों, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन होती हैं? जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, वो संख्याएं भी 3 से विभाजित होती हैं। जैसे 11 है, 11 का जोड़ होगा 1 + 1 2, तो 2 3 से विभाजित नहीं होगा। 15 है, 15 5 1 6 और 6 3 दूनी 6, तो यानी 15 3 से विभाजित है। 29, तो 9 2 11, 11 3 से विभाजित नहीं होता है। 39 9 3 12, 3 से विभाजित है। 42 4 2 6, इसकी संख्याओं का योग 4 और 2 6 हो गया, 6 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब 42 भी संख्या 3 से विभाजित होगी। 242 में ये भी जोड़ लें, 4 2 6 2 8, 8 3 से विभाजित है बच्चों? नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 243 में जोड़ के देखते हैं, 4 3 7 2 9 और 9 3 से विभाजित है, तो 243 भी 3 से विभाजित होगा। 357 में 5 3 8 7 15 और 15 होता है 3 से विभाजित, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 459 में 5 4 9 9 18 और 18 3 18, तो 9 ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 5 9। अगला है 909, 9 और 9 और 0 अंकों का जोड़ होगा 18, 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब अगली संख्या है 959। अब यहाँ जोड़ते हैं 9 5 14 और 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23, और 23 3 से विभाजित नहीं होता है, 24 होता है, 23 तो होता नहीं, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो बच्चों, ये सवाल विभाज्यता के नियम पर आधारित है। अब अगला प्रश्न है 12 15, यानी इन संख्याओं में 4 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? जिन संख्याओं का इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे 4 थे 12, तो 12 तो 4 से विभाजित है। फिर 15 नहीं होगा, 104 में 4 विभाजित है, तो 104 भी 4 से विभाजित होगी। बच्चों, इन सवालों में हमें पूरा भाग नहीं देना है, बस संख्या देख के उसके अंकों का जोड़ या विभाज्यता के नियम से हमको बताना है कि कौन सी विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी। जैसे 157 है, तो अगर इकाई के
अंक पर विषम अंक है तो वो संख्या कभी 2 या 4 से 8 से नहीं विभाजित होगी, तो ये संख्या तो ऐसे ही भी नहीं होगी। अब है 198। अब यहाँ इकाई का अंक देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और फिर बचा 1 18, तो नहीं विभाजित होगा, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। अब ये है 224। 24 में इकाई दहाई के अंक देख लेते हैं। तो 4 छंग 24 विभाजित हो रहा, तो यह संख्या भी 224 भी 4 से विभाजित होगा। अगला है 242। तो 4 एकम 4, ये भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 422। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ये भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और इसमें है इकाई दहाई में 16, 4 चौक 16, तो ये संख्या 516 4 से विभाजित होगी। 516। 956। अब हमको इस संख्या का भी देखना है कि ये 4 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। तो इकाई के अंक हम देखेंगे, 56 में भाग करके देख लेंगे इकाई दहाई में। तो 4 एकम 4, बचा 1 16, 4 चौक 16, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिख देंगे 956। अगली है 800। तो इसमें 0 0 है इकाई दहाई के अंक पर, तो ये संख्या तो 4 से विभाजित होगी ही होगी। और ये भी तो 800 और 1200, अगर इकाई दहाई दोनों अंकों पर 2 0 हैं तो वो 4 से विभाजित होंगे। अच्छा 16 और 12 में 4 थे 12, तो ये 1612 भी 4 से विभाजित है। इसमें बच्चों जो 3 से विभाजित है, इसमें अंकों का जोड़ का मतलब जैसे ये है 357, तो 3 धन 5 धन 7 बराबर कितने होंगे? 5 3 8 7 15, 15 बटे 3, और 3 से काटे 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये संख्या हमने इस तरह निकाल लिया कि ये 3 से विभाजित है। अगला है 5 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो 5 से विभाजिता का तो बहुत ही आसान नियम है, अगर इकाई के अंक पर 0 अथवा 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। जैसे 30, तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 235। अगर इकाई के अंक पर 5 है या 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित ही होगी। 440, 555, 660, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और ये 1155, तो 1155। 5 से विभाजिता का नियम है, 5 से जो कटने वाली संख्याएं कौन सी होंगी? जिनके इकाई के अंक पर 0 अथवा 5 हो। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक संख्या 5 और 6 दोनों का गुणज है, उस संख्या के बारे में निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है? यह 2 और 3 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। यह 2 और 5 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। यह संख्या 2 और 3 और 5 तीनों से विभाज्य है। यह संख्या 2, 3 और 5 किसी से विभाज्य नहीं है। 5 और 6 दोनों का गुणज है, यानी 5 और 6 और दोनों एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या। और 2 और 3 क्या है बच्चों? 6 के अपवर्तक हैं। क्योंकि 6 जो है 6 हैं, ये 2 और 3 से कटते हैं, तो जो संख्या 6 से कटेगी वह संख्या 2 और 3 से भी कटेगी। 2 और 3, 2 से भाग करो तो 6 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, और 3 से भाग करें तब भी 6 विभाजित हो जा सकता है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या मान लो 12 है,
तो वो भी 2 और 3 से विभाजित होगी। इस तरह जो संख्या 5 और 6 दोनों का गुणज है, यानी वो संख्या कौन सी हो सकती है? 5 गुणे 6 बराबर 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, या आगे और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जो 5 और 6 दोनों से विभाजित हों। तो अब अगर हम 30 को 2 से काटें, अब 5 से तो पहले ही विभाजित है, तो अगर इसमें लिखा है केवल 5 से नहीं होगी तो ये तो अपने आप गलत हो गया, और 3 से नहीं होगी तो 3 से तो विभाजिता होगी, क्योंकि 6 से है तो 3 से भी है। तो इसमें सही कथन क्या होगा बच्चों? यह संख्या 2, 3 और 5 तीनों से विभाज्य है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसी तरह के प्रश्न बच्चों विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे की समझ देखी जाती है। आगे अभ्यास करते हैं हम लोग। अगला है दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात करो। 3 और 4 का लासा, तो इसमें उदाहरण में बताया गया 3 के अपवर्त हैं 3, 6, 9, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। और 4 के अपवर्त हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 20, 4 6 24। तो इसमें 2 संख्याएं हैं, आगे ले जाएंगे तो और भी संख्याएं निकलेंगी जो दोनों से कट रही हैं, विभाज्य हैं। तो लासा का क्या नियम होता? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। तो कट तो 12 भी रहे, 24 भी रहे, लेकिन लासा क्या होगा? 12 होगा, क्योंकि 12 सबसे छोटा अपवर्त है। इसी तरह हमें 6 और 9 का निकालना है, तो हम लिख लेंगे 6 और 9। 6 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, छत्रुक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। और 9 का 6 और 9 का निकालेंगे। 9 एकम 9, 9 दून 18, नत्रुक 27, 9 चौक 36। तो यहाँ कौन सा मिल रहा है? 18। तो लासा क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसी तरह 6 और 9 की तरह हम 9 और 12 का भी लासा निकाल लेंगे। 9 के अपवर्त और 12 के अपवर्त, मतलब गुणा करके रखेंगे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 27, 9 चौक 36, और 12 12, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 36 पहला मिल गया है। तो ये सबसे छोटा इसका समापवर्त होगा, यानी लघुत्तम लघुत्तम का मतलब लघु माने होता ही छोटा, लघुत्तम समापवर्त मतलब सबसे छोटा सम यानी बराबर दोनों में मिलने वाला अपवर्त। तो 12 और 9 का। इसी तरह हम 3 संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? जैसे 6, 9 और 12 है, तो बस वैसे ही हमको करते हुए चले जाना है। 6 के गुणज लिख लेना है और 9 के गुणज लिख लेना 12 के, और फिर उसमें देखना है जैसे 6 36, 9 चौक 36 और 12 36। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 36। तो लासा क्या निकलेगा? 36। इसी तरह हम 9, 12 और 18 का लासा भी निकालेंगे। तो ये भी आ रहा है 9 चौक 36, 12 36, 18 दूना 36। तो इन संख्याओं का भी लासा क्या है? 36। तो हमने गुणनखंड विधि से 2 अंकों का और 3 अंकों का, यानी 2 संख्याओं का और 3 संख्याओं का लासा निकालना सीखा। अगला प्रश्न है कार्यपुस्तिका का बच्चों। 8 अंकों की एक संख्या है, जिसके अंक हैं 2 0 1 0 1, फिर खाली स्थान 1 7 को 9 से विभाजित करने पर पूरा विभाजित हो जाता है। तो खाली स्थान की जगह कौन सा अंक आएगा? तो 9 से विभाजिता का नियम है कि जो अंक 9 से विभाजित होंगे वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे
हम क्या करेंगे, यहाँ अंकों का जोड़ कर लेंगे। 2 0 धन 1 धन 0 धन 1 धन 1 धन 7। अब इनका जोड़ कर लेते हैं। 2 1 3, 3 1 4 1 5 और 7 5 12 बटे 9। अब हम 9 से इसमें भाग कर दें तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 9 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18। तो हम 18 में क्या करेंगे बच्चों, 12 घटा दें अगर तो कितना निकल आएगा। 18 में अगर 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6। तो वो संख्या क्या होगी, 6, यानी सी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह दूसरा सवाल भी है, 9 से ही विभाज्यता का है कि नंबर प्लेट है, उस नंबर प्लेट में एक नंबर खो गया, उस मकान का नंबर 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो बताइए दिए गए विकल्पों में कौन सा नंबर था। तो यहाँ 9 और 5 जोड़ लेते हैं तो कितने हो गए, 14, 14 बटे 9। अब 9 दूनी 18 होते हैं, तो 18 में हम कितने घटाएंगे इस बार, 14। 18 में 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 4 और 6 का मासा महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं संख्याओं का, तो जो संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक निकालना है, अब हमके क्या निकालने होंगे, उनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें जो सबसे बड़ा वाला गुणनखंड होगा जो दोनों संख्याओं को काटता हो, वही उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मासा होता है। जैसे 4 और 6, 4 और 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाले गए, 2 दूनी 4 होता है, एक तो सबका ही होता है। अब 6 का है 2 तिहाई 6, तो इसमें कौन मिल रहा है बच्चों, 2 मिल रहा है। और एक तो सबसे छोटा होगा ना, एक तो सभी का हो जाता है, तो 2 को हम मानेंगे इस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। इसी तरह यहाँ निकालना 6 और 9 का, तो 6 और 9 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो एक तो बच्चों सबका होता ही है, और 6 का क्या होगा, 2 तिहाई 6, तो 2 गुणे 3। और 9 का क्या होगा, 3 त्रिका 9, तो 3 गुणे 3। अब इनमें कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है और ये। तो अब इसमें क्या लेना है, हमको बड़ा वाला लेना है, तो इनका मासा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा 3। इसी तरह हम इन संख्याओं का निकालेंगे 6, 9 और 24 का। तो 6 का हमने निकाला 1 गुणे 2 तिहाई 6 3। 9 का होगा 1 गुणे 3 त्रिका 9। और 24 का क्या होगा बच्चों, 1 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 छन 24 होता है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 3। अब ये हो गया 24 के गुणनखंड। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। तो एक तो ये मैच कर रहा है, और दूसरा सब में तीनों में कौन सा है, 3, तो हम एक ये निकाल लेंगे। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों, 3। इसी तरह 24, 36 और 48 का मासा। तो हम 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 36 के निकालेंगे और 48 के निकालेंगे। चौबीस का 1 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रुक
24 और 36 का 1, 2 दूनी 4 दूनी 4 और 4 नैया 36 होते हैं, तो 2 3 4 3 12 और 12 3 36। इसी तरह हम 48 का निकालेंगे। 1 गुणे 2 गुणे 1 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रुक 8 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। और इनका भी मासा क्या निकल रहा, तीनों में सबसे बड़ा समवर्तक क्या है, 3। सबसे छोटा 1 होता है किसी का, हर संख्या का मासा 1 तो हो ही सकता है। और क्या होगा, सबसे बड़ा वाला इन तीनों संख्याओं का भी क्या निकला, 3। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों, 3। आगे एक सवाल है, रानी ने मेले में देखा कि हरे रंग की झालर प्रत्येक 10 सेकंड पर, लाल रंग की झालर प्रत्येक 15 सेकंड पर जलती है। रानी सोच रही है कि दोनों झालरें कम से कम कितने सेकंड बाद फिर एक साथ जलेंगी। तो बच्चों ये सवाल क्या है, लघुत्तम समापवर्तक का है, लासा का है। हरे रंग की झालर 10 सेकंड जलती है और लाल रंग की 15, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड है और वो उनका हम लोगों ने लासा ले लिया। लासा लेके कितना निकला, 30। अतः दोनों झालरें कम से कम 30 सेकंड बाद पुनः एक साथ जलेंगे। जो इस तरह से निकाला ना, जिस विधि से आप निकालते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। 10 और 15 हम कैसे लेंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तेई 30, 10 चौक 40 और 15 दूना 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसीलिए 30 ही आ जाएगा। इस तरह हमको इधर का भी सवाल बनाना है तो हम इसे भी आसानी से बना लेते हैं। 25 और 35, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो बच्चों इसी तरह हम 35 के गुणनखंड निकालेंगे। 35, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 140, फिर 175 और 25 के भी आ गए 175। तो 175 175 का जोड़ा बच जाएगा दोनों का। तो हमारा लासा क्या होगा, 175, इसलिए होंगे 175 फूल। और इस सवाल का यही हल होगा उत्तर। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।